तो सड़क पे उतरेंगे तो फिर झारखंड के 81 विधानसभा के विधायकों को फिर अपना अपना क्षेत्रफल छोड़ना पड़ेगा। हेमंत सरकार, हम लोग का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है ना, उसका पूरा जिम्मेवार हेमंत सरकार है। हमें 5 साल वेट करने के बाद ये पता चल रहा है कि नहीं, हम लोग की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। पैरों तले जमीन खिसक गया है हमारा, हम कहीं के नहीं रहे, बहुत ही परेशान हो गए हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में महक मिश्रा। अभी हम मौजूद है राजभवन के समीप। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी है एक बार ये फिर से आंदोलन के तरफ बढ़ रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं विजुअल के माध्यम से अपने हाथों पर पर्ची पकड़े हुए यहाँ पर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। तो आइए हम इनसे ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। आइए हम बात करते हैं गुलाम हुसैन जी से। ये बताइए, आप एक बार फिर से आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे हम जब से होश में आए आंदोलन कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार हमसे चाह क्या रही है। जब भी घर वापस जाते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, फिर से कोई ना कोई सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसा तुगलकी फरमान जारी होता है कि फिर से मुझे सड़क पे ला करके लोग पटक देती है और मुझे फिर से विरोध करना पड़ता है। एक बार ऐसा थोड़ी ना हुआ है, बार बार ऐसा हुआ है। इस बार ठीक है, जाकर के घर में तैयारी करते, सीजीएल का वैकेंसी आया था, तैयारी में लगे हुए थे कि उसी बीच में पता चला कि हम लोग का जो पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है उसे सरकार वापस लेने के लिए आमुदा हो चुकी है और कैबिनेट के फैसले ने भी हमारे संकल्प संख्या को वापस ले लिया है। और आयोग जाके जब पता किए तो बोला कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका वेबसाइट में हम लोग सब कुछ दर्ज कर देंगे, वेबसाइट में अपलोड कर देंगे कि आप लोग का बहाली को रद्द कर रहे हैं। तो ऐसे में आखिर घर में कैसे रह सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले 5 साल से अपना शरीर, अपना जान, प्राण सब कुछ इसमें लुटा दिया था। अपना शरीर का आधा खून इसी के लिए हम लोग बेच दिए थे कि ताकि इसमें हमारा नियुक्ति होगा, हमारा मान मर्यादा, हमारा परिवार, पूरा सम्मान इसी में अटका हुआ था। लेकिन सब कुछ सरकार ने छीन लिया पलक झपकते ही। सरकार प्रत्येक दिन हमसे यही कहती थी कि आप लोगों के लिए हमारे पास पॉजिटिव डिसीजन है, आप लोग के लिए हम पॉजिटिव निर्णय लेंगे। लेकिन आखिर सरकार ने क्यों जो ऐसा किया ना, समझ नहीं पा रहे हैं। किसके दबाव में सरकार ये आकर के कर रही है। हम सरकार से जब भी मिलते थे, जब भी झारखंड की बहन लोग सरकार से मिलती थी, हमेशा हेमंत सोरेन बोलते थे कि आपके हाथों में मेहंदी लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग की नियुक्ति देंगे, सबके हाथों में मेहंदी लगेगा, सबका शादियाँ होंगी, सबका डोलियाँ उठेंगी। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोडरमा में एक भाई का अर्थी उठ गया यहाँ पे, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके हाथों में मेहंदी तो नहीं लगी, लेकिन इनके हाथ आज खून से लथपथ हो चुके हैं कि अब करें तो करें क्या ये, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं। इनका भविष्य के साथ जो हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम लड़कियों को 50% का आरक्षण देंगे और उनके भविष्य में हम स्वर्ण अक्षरों में उनके साथ रोजगार लिखेंगे उनके भविष्य में, लेकिन उनके भविष्य में उनके माथे पे काला स्याही का एक धब्बा पोत दिया गया है। हेमंत सोरेन का ठप्पा लगा है इनके माथे पे कि आप लोग हमेशा बेरोजगार रहिएगा, आपको नियुक्ति कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत मुश्किल से 50% आरक्षण वाली सीट में हमारे महिला बहन लोग पास की थी और रात भर जाग कर इन लोगों ने टाइपिंग दिया था। बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो टाइपिंग देने से पहले दुल्हन बन के टाइपिंग देने के लिए गए हैं। यहाँ उनके पास 2 बच्चा आ गया है, लेकिन अभी तक से उनका नियुक्ति नहीं आया है। अब ससुराल से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप लोग तो बोले थे कि आपका नियुक्ति होगा तभी आपसे शादी किए, लेकिन अब आपको रखने से क्या फ़ायदा है। तो ससुराल वाले भी उनको टॉर्चर कर रहे हैं। तो ऐसे में बताइए मानसिक तरीके से कितना हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारे हेमंत भैया कितना ज़्यादा गिर चुके हैं, कितना नीच इंसान हो चुके हैं कि इन बहनों के बारे में वो सोच ही नहीं रहे हैं। इनका दर्द को उनको समझना चाहिए। वो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे धरातल में पैदा हुए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास उम्र सीमा खत्म होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग के पास कोई उम्र सीमा नहीं है, जब चाहेंगे तब आप विधायक का चुनाव लड़िएगा, जब चाहेंगे तब आप मुख्यमंत्री बनिएगा, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है। सरकार से हम केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पंचायत सचिव की नियुक्ति आप चुपचाप दे दीजिए, नहीं तो इतना स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, कसम से बोल रहे हैं कि झारखंड में, रांची में आपका क्षेत्रफल कम पड़ जाएगा, जनसैलाब उमड़ जाएगी, क्योंकि सबका भविष्य आपने बर्बाद कर दिया है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप चाहे हमको तिहाड़ लेके जाइए, चाहे होटवार लेके जाइए, लेकिन हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमें नियुक्ति चाहिए। हम लड़ेंगे और हम अपना नियुक्ति लेके रहेंगे। हम लोग का मामला कहीं नहीं फंसा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बार बार ये कह दिया गया है कि इन लोग का मामला कहीं फंसा नहीं है, कहीं लंबित नहीं है, क्यों रखे हुए। यहाँ तक के कितना बार यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि विद्वान महाधिवक्ता के ऊपर कि आखिर सरकार के ऊपर क्यों ना अवमानना का केस दायर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार हठधर्मी अपना रही है। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जो हमने वर्षों से अपने भारतीय संविधान की किताबों में ये पढ़ा था
कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन झारखंड जैसे इस राज्य में हमें लोकतंत्र का वो हिस्सा बिल्कुल नहीं दिख रहा है जिससे हम संतुष्ट हो सकें कि हमारे पास हमें लोकतंत्र वाली अधिकार दी गई है। क्योंकि हम अनशन भी कर रहे हैं, हम धरना भी कर रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा ये मौलिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को भी सरकार छीन ले रही है। और वर्तमान झारखंड सरकार जिस तरह से प्रशासन के साथ मिल करके पुलिसिया कार्रवाई हमारे साथ करती है, कोई भी झारखंड का युवा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोगों ने फिर से एक बार हुंकार भरी है कि जब तक से हमारी नियुक्ति पूरी नहीं होगी, यहाँ पे आज यहाँ पे 50 आदमी जुड़े हैं, आने वाले समय में फिर कल 500 होगा, फिर 5000 होगा और फिर 5 लाख भी यहाँ पे युवा आएंगे। देखते हैं ये सरकार हमारी नियुक्ति को कैसे रद्द करेगी। सरकार से बार बार हम अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हमारे अंदर के आक्रोश को आप बाहर मत निकालिए, प्लीज़ आपसे आग्रह कर रहे हैं। तो वही तो एक एक करके सारी वैकेंसियों को रद्द कर रही है सरकार। का मनसा, नीति और इसका विजन सब कुछ समझ में आ रहा है हम लोगों को। और इसीलिए सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि देखिए, एक चीज़ तो आपको बोलेंगे खुलेआम, मैं मंच में आके चुनौती आपको दे रहा हूं कि बदमाश आदमी तो बदमाश होता ही है, लेकिन जिस दिन एक पढ़ा लिखा शरीफ आदमी बदमाश हो गया ना, तो उस दिन आप फिर जान लीजिए क्या करेगा वो। इसीलिए आपको हम आग्रह कर रहे हैं कि हमें मजबूर ना करें कि हम भी बदमाशी में उतरें, हम भी बदमाश बने। सरकार से मेरा ये अपील है कि आप हमारी मांगों को सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम गलत मांग नहीं मांग रहे हैं भाई आपसे, और ना ही हम आपके बाप के घर से कुछ मांग रहे हैं। हम लोगों ने जो मेहनत किया है पिछले लंबे समय से, 5 साल से हम लोगों ने जिसका इंतजार किया है, उसी का परीक्षा फल मांग रहे हैं। बीच में तो आप लोगों ने एक कार्यकाल पार कर दिया, दूसरी सरकार पंचायत सचिव का अभ्यर्थियों देख लिया नियुक्ति करते करते, लेकिन अभी तक से हमारा तकदीर नहीं बदला है। 5 साल के कार्यकाल में एक विधायिका का कार्यकाल खत्म हो जाता है, लेकिन अभी तक से हमें नियुक्ति नहीं मिला है। और तो और बताइए कितना हठधर्मी अपना रही है कि आयोग के द्वारा वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जा रहा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए कैलेंडर जारी किया गया है। बताइए, यहाँ पे कभी कैलेंडर जारी नहीं होता था। यहाँ पे नियुक्ति कब मिलेगा, रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब आएगा, सबका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे वैकेंसी का पता नहीं है, किस वैकेंसी को देगी और कहाँ कैलेंडर जारी करेगा। मतलब तो बात यह है कि घर में नूनू हुआ नहीं है, और शहर को हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि मेरे घर में बच्चा हो गया है। तो ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का जो आप लगातार मजाकिया अपना रहे हैं ना, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा झारखंड के सब समझ रहे हैं आपको झारखंड सरकार को बस मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप हमें मजबूर ना करें कि हम लोग भी एनटीपीसी के युवाओं के जैसा सड़क पे उतरें, उस हाल पे हमें मत लाइए। नहीं तो सड़क पे उतरेंगे तो फिर झारखंड के 81 विधानसभा के विधायकों को फिर अपना क्षेत्रफल छोड़ना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है महिला पंचायत सचिव की अभ्यर्थी, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी ये जो आप लोग की परीक्षा हुआ उसे रद्द कर दिया गया है? सरकार अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा रही है। सरकार को हम लोग इसलिए लाए थे कि सरकार नियुक्ति करेगी। हम लोग को ये पता नहीं था कि सरकार हमारी वैकेंसी को रद्द करेगी। हम लोग तो नियुक्ति करने के लिए सरकार लाए थे ना, परीक्षा को रद्द करने के लिए सरकार नहीं लाए थे। और सरकार अपने पावर का फ़ायदा नियुक्ति करके उठाना चाहिए था। जो सरकार वैकेंसी को रद्द करके अपना पावर का फ़ायदा उठा रही है वो बहुत गलत कर रही है हम लोग के साथ। और हम लोग 5 ईयर से इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं और नए सिरे से वैकेंसी निकाल रही है सरकार। क्या ये सही है? एक चुनाव का वोटिंग हो करके उसका 5 साल बाद बोला जाए कि ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से चुनाव होगा, तो क्या ये सरकार बर्दाश्त कर पाएगी क्या? और ऐसा होता है किसी भी चुनाव में? नहीं होता है ना। और जिंदगी में बदलाव लाना ही चाहते थे, इसलिए तो सरकार बदले, बट ज़िंदगी में तो बदलाव आया नहीं। ज़िंदगी में बदलाव यही आया कि जो वैकेंसी निकाले थे, जो एग्ज़ाम निकाले, वो भी रद्द कर दिया गया। अब अगर रद्द ही करना था तो 2 साल से इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या गलत है क्या सही है। 2 साल बाद इनको समझ में आई। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 साल बाद इनको पंचायत सचिव वैकेंसी गलत लग रही है, तो हो सकता है कि अभी कुछ साल बाद ये मुझे ना गलत लगने लगे और इनको ना हम लोग चेंज कर दें। और यही चेंजिंग के वजह से हेमंत सरकार आई थी और कोई वजह नहीं था। और हेमंत सरकार अभी भी समझ जाए कि यही चेंजिंग के वजह से ये सरकार बनी है और स्टूडेंट के वजह से ये सरकार बनी है। ये सरकार भी स्टूडेंट के वजह से ही जाएगी। शादी नहीं हुई थी, वैकेंसी तो 2017 में आई थी ना। नहीं, शादी तो अभी 2 महीने पहले हुई है। हाँ, नौकरी के इंतजार में अभी शादी हो गई और अभी फिर से फॉर्म आ गया।
मतलब नौकरी के इंतजार में शादी हो गई और फिर से फॉर्म आ गया, अब हमारे बच्चे होंगे, फिर नई सरकार आएगी उस वैकेंसी को कैंसिल करेगी, ठीक है, फिर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो फिर नई सरकार उस वैकेंसी को लाएगी तो फिर हमारे बच्चे उस वैकेंसी को भरेंगे, ठीक है। भविष्य बर्बाद करने में हेमंत सरकार का पूरा जिम्मेवार है। हेमंत सरकार, हम लोग का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है ना, उसका पूरा जिम्मेवार हेमंत सरकार है। और अगर आगे चल के हमारे एक मेंबर ने सुसाइड किया है और लोगों ने जो भी गलत कदम उठाएंगे, एक हेमंत सरकार, इसमें 50% महिलाओं का रिजर्वेशन था और अगर कोई भी स्टूडेंट गलत कदम उठाता है उसमें पूरा हेमंत सरकार जिम्मेवार होंगे। आप एक बार फिर से यहाँ पे आंदोलन के लिए आ गए हैं, अब किन किन मांगों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं आप? बस हमारी एक ही मांग है, हमारी नियुक्ति पूरी हो। जो सरकार, कल चेयरमैन से मिलने गए थे तो वहाँ से पता चला कि हमारी नियुक्ति रद्द की जा रही है। तो हम एक सरकार से कहना चाहेंगे, हमारी नियुक्ति रद्द नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि हमने 5 साल टाइम दिया है। 5 साल छोटा मोटा टाइम नहीं होता, बहुत ही लंबा टाइम होता है। जो वो समझे तो बहुत ही बड़ा टाइम होता है। यदि सरकार से अचानक कह दे कोई, है ना, कि अभी 2 साल सरकार में अपने में है, यदि कह दे कि नहीं आपकी सरकार खत्म हो गई, अब आप सरकार गिर चुकी है, बताइए उनको कैसा फील होगा। हमें 5 साल वेट करने के बाद ये पता चल रहा है कि नहीं, हम लोग की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। पैरों तले जमीन खिसक गया है हमारा, हम कहीं के नहीं रहे, बहुत ही परेशान हो गए हम, हमारे से जुड़े लोग सब परेशान हो चुके हैं। लग ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, एकदम अंधेरा ही नज़र आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, एग्ज़ाम, मेहनत करके एग्ज़ाम लिखना, पास करना, सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना आसान थोड़ी ना होता है, कुछ भी आसान नहीं होता। बहुत ही मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सर, हमारी जो संकल्प जारी है, नियुक्ति रद्द करने की बात आप कह रहे हैं, वो सारा संकल्प वापस लीजिए और हमारी नियुक्ति को पूरा कीजिए। हम बस यही चाहते हैं। आप लोगों को मोराबादी से खदेड़ कर निकाला गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं, वहाँ बोला गया कि नहीं, सो यहाँ पे अलाउ नहीं है, 26 जनवरी को यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पे हम परमिशन नहीं दे सकते हैं, बस भगा दिया गया। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, हम लोग तो आम आदमी हैं, कुछ तो कर नहीं सकते। मतलब ऐसा बिहेव किया जाता है कि हम लोग मतलब प्रोफेशनल क्रिमिनल हो, इस टाइप से बिहेव किया जाता है हमारे साथ में। अब आप लोग की आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? बस आगे की प्लानिंग यही है कि सरकार से हम नियुक्ति चाहते हैं, अपना चाहते हैं कि जो रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो वापस ले और हमारी नियुक्ति करवाए। और जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम यहाँ आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आगे चलाएंगे, जब तक यहाँ रहेंगे। क्योंकि पता है, ये पहली वैकेंसी है जो 50% गर्ल्स रिजर्वेशन वैकेंसी है। जब ये नियुक्ति होगी ना तो 50% लड़कियाँ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगी, नियुक्ति होगी। और आप जानते हैं कि एक घर में जब कोई लड़की पढ़ती है, लिखती है, तो हमारा पूरा समाज का विकास होता है। और सरकार कहती है कि नहीं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कीम्स को ला रहे हैं। बताइए कैसे पढ़ेंगे हम? लड़कियों को बहुत मुश्किल से पढ़ने का मौका मिलता है, घर वाले, समाज वाले पढ़ने का इतना टाइम नहीं देते। 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है, इतना टाइम मिला है कि नहीं नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। बताइए इतना मुश्किल से हम पढ़े, आगे बढ़े, अब नियुक्ति ही नहीं है तो बताइए हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इससे शिक्षा का स्तर बहुत दिन ब दिन घटते चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार इनके भविष्य खराब कर रही है और इनका ये भी कहना है कि सरकार अगर तब तक इनकी बात नहीं मानेगी तब तक ये ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।